अस्सलाम हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड यहाँ पर मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं, बट एक्चुअली ये ब्रेकफास्ट का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है। आज मैंने ब्रेकफास्ट जो है ना वो स्किप कर दिया, इसलिए मैंने सोचा कि लेट से ही थोड़ी कुकिंग करूँगी सो दैट मेरा लंच भी जो है ना वो मैनेज हो जाए। एंड मैं बस अपने लिए अभी रोटियां बना रही हूँ एंड लेफ्ट ओवर सब्जी है एंड थोड़े बहुत सैलेड कट कर लूँगी मैं। एंड इसके साथ ही मेरा ब्रेकफास्ट एंड लंच जो है ना वो रेडी हो जाएगा। तो ये मेरा ब्रंच बिल्कुल रेडी है। मैंने रोटी, सब्जी एंड थोड़ा सा कुकम्बर कट कर लिए एंड साथ ही मैंने बीटरूट एंड कैरेट का जूस जो है ना वो भी बना लिया था सो दैट कि ये अच्छा सा फुल फिलिंग हो जाए। एंड नाश्ता करने के बाद मैंने सारे बर्तन वगैरह अच्छे से वॉश कर दिए एंड किचन भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। एंड इसके बाद अब मैं जाऊंगी वॉक करने। तो आजकल मैं वॉक आफ्टरनून के टाइम ही करती हूँ क्योंकि वेदर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है एंड इस टाइम धूप जो है ना वो भी बहुत अच्छी लगती है। एंड मेरी एक फ्रेंड भी आती है तो हम दोनों साथ में ही यहाँ पे वॉक करते हैं। एंड ये पार्क जो है ना वो मेरे घर के पास में ही है, बिल्कुल वॉकेबल डिस्टेंस पे है। तो ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है वॉक करने के लिए। एंड जब हम वॉक करते करते यहाँ पे थक जाते हैं तो इस लेक के पास ही बैठना भी हमें बहुत अच्छा लगता है। एंड ये व्यू जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लगती है। एंड वॉक करने के बाद फिर मैं आई थी डॉलर ट्री। तो ये हमारे घर के पास की ही डॉलर ट्री है। तो आज मैं बस अकेले ही शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो मुझे घर के लिए बस एक दो चीज़ें ही लेनी थी, इसलिए मैं अकेले ही आ गई। पहले डॉलर ट्री में ना हर एक चीज़ें $1.25 की मिला करती थी, बट अब ये डॉलर ट्री जो है ना वो सुपर डॉलर ट्री हो गई है। तो यहाँ पर आपको $5 तक की चीज़ें मिल जाएंगी। एंड मोस्टली मैं किचन के लिए जो थोड़ी बहुत चीज़ें होती है ना लाइक वॉलपेपर, ये सब यहीं से लेकर जाती हूँ। एंड अभी मैं काफ़ी टाइम के बाद इस स्टोर में आई हूँ तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जो $1.25 की चीज़ें थी ना वो अब हो गई हैं 1.5। एक्चुअली मुझे ये ऑर्गेनाइज़र बैग जो है ना वो लेनी थी, तो इसी के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो ये काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी टाइम तक चल भी जाती है। एनीवेज शॉपिंग करने के बाद मैं बस घर आ गई थी। एंड घर आने के बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ी एंड नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ अभी टाइम हो रहा है इवनिंग का एंड मैं डिनर प्रिपेयर करने जा रही हूँ। एंड मैं कोशिश करती हूँ कि 6 o'clock तक मेरी डिनर जो है ना वो बनकर रेडी हो जाए, क्योंकि हस्बैंड भी मोस्टली ऑफिस से आने के बाद डायरेक्टली डिनर ही करते हैं।
तो दाल जो है ना वो मैंने पहले ही बनने के लिए रख दी थी, क्योंकि ये कुकर फिर से मुझे यूज़ करनी है सब्ज़ी बनाने के लिए। एंड यहाँ पर मैंने बिल्कुल प्लेन दाल बनाई है, उसमें जस्ट मैंने टमाटर डाल के उसे बॉईल किया है। टमाटर, सॉल्ट एंड हल्दी पाउडर, इन तीनों को डाल के बस मैंने दाल को यहाँ पर बॉईल करके रख लिया है। एंड इसके बाद फिर इसे मैं बाद में तड़का लगाऊंगी। तो डिनर में मैं बना रही हूँ करेले की सब्ज़ी। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो इस तरह से करेले की सब्ज़ी बनाएं एंड खाएं। ट्रस्ट मी, आपको करेला अगर नहीं पसंद होगा ना तो सब्ज़ी के बाद आपको ज़रूर अच्छी लगने लगेगी। एंड ज़रूरी नहीं है कि करेला हमेशा कड़वा ही लगे, करेले को मीठा बना के भी हम खा सकते हैं। तो ये सब्ज़ी बिल्कुल वैसे ही है, ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी। एंड आपको फिर भी अगर कड़वा लगता है करेला, तो आप पहले से ही ना करेले को कट करके और इसे थोड़ा सा नमक डाल के पानी में रहने दें 1 से 2 घंटे, तो जिससे कि इसका जो कड़वाहट है ना वो निकल जाएगी। बट हमें इतना ज़्यादा ये कड़वा नहीं लगता, इसलिए मैं डायरेक्टली उसे पील करके और बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने हल्की-हल्की सी इसकी स्किन निकाली है एंड उसे मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। एंड इसके साथ ही मैंने 2 अनियंस भी लिए हैं। तो इस करेले की सब्ज़ी में अनियंस जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में जाती है। तो करेला और प्याज को मैंने इस तरह से कट कर लिया है एंड दोनों को साथ में ही मिला के मैं प्रेशर कुकर में डाल दूंगी। एंड प्रेशर कुकर में डालने के बाद इसमें मैंने डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट और जो हमारे बेसिक स्पाइसेस होते हैं ना, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर एंड चिली पाउडर, ये सारी चीज़ें हमें डाल देनी है एक ही बार में। तो इसमें मैंने बस थोड़ा सा ही ऑयल डाला है, इसमें ज़्यादा हमें ऑयल की भी ज़रूरत नहीं होती है। एंड थोड़ा पानी इसमें डालकर हमें इसे प्रेशर लगा देना है। तो इसमें ज़्यादा भी पानी हम नहीं डालेंगे, क्योंकि ऑनियंस है वो खुद का भी थोड़ा पानी रिलीज़ करेगा। तो जस्ट हमें इसमें एक ही विसल लगाना है एंड इसके बाद फिर हम गैस ऑफ कर देंगे एंड इसे खुद से ही नेचुरली रिलीज़ होने देंगे। एक साइड में मैंने राइस भी कुक होने के लिए रख दिया था एंड वो भी ऑलमोस्ट हो चुकी है। एंड साथ ही यहाँ पर मैं आलू भी कट कर रही हूँ आलू के भुजिया के लिए। एंड आज का डिनर हमारा बहुत ही सिंपल बट बहुत ही कंफर्टिंग फूड है। तो मेरे यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स हैं, तो वो मुझे बोलती हैं कि जब भी आप इस तरह का अगर वेजिटेरियन खाना भी बना रही है ना,
तो वो भी रेगुलर बेसिस पे ना शेयर किया कीजिए। इससे हमें भी कुछ नए आइडियाज़ मिल जाते हैं। एंड ये वाक़ई में बहुत मुश्किल काम होता है ये सोचना कि आज लंच में क्या बनाऊँ, डिनर में क्या बनाऊँ। तो जब भी हम इस तरह के वीडियोज़ देखते हैं या फिर हमें किसी से आइडियाज़ मिल जाते हैं, तो फिर ये हमारे लिए ईज़ी हो जाता है। तो या मैं भी किसी के वीडियोज़ देखती हूँ और थोड़ी बहुत आइडियाज़ लेती रहती हूँ। जिस तरह से मुझे वीडियोज़ बनाना पसंद है ना, मुझे वैसे ही व्लॉग्स देखना भी बहुत पसंद है। एंड इस तरह के कंफर्टिंग फूड तो सबके घर में बनते हैं, बट सबके बनाने का तरीका जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट होता है। एंड उसी डिफरेंट तरीके से बनाने से ना इसके टेस्ट में भी डिफरेंस आती है। यहाँ पर ये देखें, मैंने प्रेशर कुकर खोल दिया है एंड करेला जो है ना वो अच्छे से पूरा गल गया है। बस इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो हमें रिड्यूस करना है। एंड इसमें मैंने डाला है जैगरी। तो इसमें थोड़ा सा स्वीटनेस के लिए हम जैगरी डालेंगे, जिससे कि इसका जो कड़वाहट वाला जो टेस्ट है ना वो बैलेंस हो जाए। तो जैगरी डालने के बाद इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है एंड इसे मैंने लो फ्लेम पे रखा है, क्योंकि अभी मगरिब की नमाज़ की टाइम हो गई है। तो मैं इसे गैस पे ही रख के और नमाज़ पढ़ लूँगी। तो जब तक मैं नमाज़ पढ़ूँगी इसका पानी भी ना अच्छे से रिड्यूस हो जाएगा। तो पानी यहाँ पर अच्छे से रिड्यूस हो गया है, तो इसके टेस्ट को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आमचूर पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है, इमली है, तो आप वो भी थोड़ा सा इमली का पेस्ट भी डाल सकती हैं। और अगर इमली नहीं है तो फिर आप आमचूर पाउडर डाल दें। एंड बस इसे हमें मिक्स कर लेना है एंड ये सब्ज़ी जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो गई है। एनीवेज़ इसके साथ मैं बना रही हूँ साबूदाना वड़ा। एंड ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही थी किसी की रेसिपी देखकर। तो इसलिए मैंने कोई भी वीडियो वगैरह कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मुझे भी डर था कि ये कैसी बनेगी, इसका आउटकम कैसा आएगा, क्योंकि मैं भी श्योर नहीं थी। एंड वैसे भी मैं वही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जिसके आउटकम्स अच्छे हों एंड जो वाक़ई में अच्छी बनी हो। आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके मेरी रेसिपी जो है ना वो फ़ॉलो कर सकते हैं। एनीवेज़ यहाँ पर डिनर हमारा रेडी है, हस्बैंड भी आ गए हैं एंड वो फ्रेश होके बस डिनर के लिए वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं खाना जो है ना वो सर्व कर रही हूँ। अगर आपने करेले की सब्ज़ी कभी ट्राई नहीं की है ना, तो ये आप ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही अच्छी बनती है अगर आपको करेला पसंद है तो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को करेला जो है ना वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता। बट मुझे तो बहुत अच्छी लगती है एंड इसमें इतना ज़्यादा कड़वा भी नहीं लगता। एंड इसे आप रोटी के साथ या फिर राइस के साथ भी ले सकते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह डिनर हमारा हो गया है एंड जो भी लेफ़्ट ओवर फूड है ना वो भी मैंने फ्रिज में रख दिया है। एंड ये सारे डिशेज़ जो है ना वो मैं रात में वॉश करके ही सोती हूँ। मैं कभी भी सिंक में ना इस तरह से डिशेज़ नहीं छोड़ती हूँ। एंड इसके बाद फिर मैं किचन जो है वो क्लीन करूँगी, गैस स्टोव वगैरह ये सारे मुझे क्लीन करने हैं। अभी विंटर में एवरीडे हमारी यही रूटीन रहती है। 7 o'clock तक हमारा डिनर हो जाता है
एंड उसके बाद जो भी डिशेस वगैरह है वो मैं क्लीन करती हूँ, किचन टाइडी अप करती हूँ। एंड इस स्लीव्स के साथ जो ये स्ट्रगल दिख रही है ना आपको, वो बहुत ही रियल है। मतलब इस तरह के कपड़े पहनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, बट इनको पहन कर और फिर काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। बस पूरे टाइम जो है ना, मैं इस स्लीव्स के साथ ही स्ट्रगल कर रही थी काम करने के टाइम में। खैर यहाँ पे स्टोव वगैरह मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है एंड किचन भी मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है। सो किचन क्लीन करने के बाद यहाँ पर मैं बस ईशा की नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। तो अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है 8 ओ क्लॉक एंड ईशा की नमाज़ के साथ ही मेरा दिन जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। सो आज की वीडियो मैं बस यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और अगर व्लॉग अच्छी लगी हो तो उसे लाइक एंड शेयर कर दें। जल्दी ही मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।